नमस्ते प्यारे बच्चों, ये है आपकी डे 54 की अंडरस्टैंडिंग की वर्कशीट। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, छायांकित भागों को शब्दों में व भिन्न अंकों में लिखें। आपको इनको शब्दों में भी लिखना है और भिन्न में भी लिखना है। छायांकित का मतलब होता है शेडेड, जिसमें कलर किया हुआ हो या शेड की हुई हो। पहले ये देखो, इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 हिस्से किए हुए हैं और 3 में से एक हिस्सा छायांकित है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ना, 1/3। ठीक है। और इसी को शब्दों में कैसे लिखेंगे, 1/3। ऐसे ही अगले में देखो, कितने हैं इसमें कुल हिस्से, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। और कितने शेडेड हैं, 1 2 3, तो 3/4। इसको हम बोलते हैं 3/4 भाग। इस तरीके से आप इसको शब्दों में भी लिखेंगे। ये देखो, टोटल कितने हिस्से हैं, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से एक हिस्सा शेडेड है, तो 1/10। और इसको हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, 1/10वां भाग। अगला देखो, 1 2 3, 3 है, 3 में से दो हिस्से जो है छायांकित है, तो 2/3। इसको हम ऐसे बोलेंगे 2/3 भाग। ये देखो, 1 2 हिस्से हैं, 2 में से एक शेडेड है, 1/2। हम इसको आम भाषा में आधा भाग भी बोलते हैं, तो आप लिखोगे आधा भाग। ये देखो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं। तो यहाँ पर आएगा 3/8 आएगा। यहाँ पर गलती से 10वां लिखा गया है, आप यहाँ लिखोगे 3/8वां भाग। ऐसे क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं इसमें, 8 में से 3 छायांकित हैं, तो आप लिखेंगे 3/8वां भाग। ऐसे करके आप इसको शब्दों में लिखोगे। गलती से यहाँ 10वां लिखा गया है, इसको ठीक कर लेना। आगे देखते हैं, नीचे दी गई आकृतियों को दिए गए भिन्न के अनुसार बराबर भाग पर छायांकित करें। ये देखो, आपको ये फिगर बनाई हुई है, इसमें आपको 1/4 दर्शाना है। ठीक है, 1/4 दर्शाना है। वो कैसे दर्शाएंगे, देखो, नीचे वाले हर से हमें ये पता लग रहा है कि इसके पूरे 4 हिस्से होंगे। 4 हिस्से कर दो इसको। ऐसे आपको स्केल से लाइन लगानी है, सर्कल बना के। उसमें से यानी एक हिस्सा आपको छायांकित करना है, शेडेड करना है। कोई भी एक हिस्सा आप यहाँ पे शेड दिखा देंगे, तो ये हो गया 1/4। ठीक है। अगला देखो, 3/8। 3/8 का मतलब है कुल इसके 8 हिस्से होंगे, जिसमें से 3 भाग जो है शेडेड होंगे। तो आप कुल 8 हिस्से दिखाओ इसमें। ये देखो, 8 हिस्से हो गए। अब इसमें से कोई भी 3 हिस्से आप शेडेड कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, कहीं और 3 हिस्से जो आप अपनी चॉइस से ले सकते हो, आप उन्हें शेड करके दिखा सकते हो। अगला है 1/2। इसके 2 हिस्से, बराबर 2 हिस्से बनाओ और उसमें से एक को शेड कर दो। अगला है 1/6। 1/6 यानी 6 सर्कल है, इसमें से अगर मैं एक को शेड कर दूं, तो ये 1/6 हो गया। अब अगला देखो, 4/7। इसके 7 हिस्से बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। आपको स्केल से खींचना है, बराबर बराबर बना के। अब इसमें से कोई भी 4 हिस्से आप उसको शेड कर दो, 1 2 3 4। 4 हिस्से आप शेड कर देंगे। अगला देखो, 1/5 दर्शाना है आपको। 1/5, और ये कितने सितारे हैं, 1 2 3 4 5 और 5 10। तो आप इनको ऐसा करो, एक बॉक्स में ऐसे बांट दो कि एक बॉक्स में 2 सितारे हैं। ठीक है। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए। 5 में से एक हिस्सा आपका छायांकित है, तो इन 2 सितारों को छायांकित कर दो। ये 1/5 हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पिछले हफ्ते 3 दिन वर्षा हुई। सप्ताह के जितने दिन वर्षा हुई उसे भिन्न के रूप में लिखें। देखो, किसी भी चीज़ के भिन्न को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पूछा है वो ऊपर अंश में आएगा और जितना भी कुल है वो नीचे हर में आता है। तो आपसे पूछा है, सप्ताह के जितने दिन वर्षा हुई। कितने दिन वर्षा हुई थी, 3। और कुल कितने दिन होते हैं सप्ताह में, 7। तो 3/7 इसका भिन्न बनेगा। अगला देखो, एक किताब में 15 चित्र हैं और 18 चित्र रंगहीन हैं। किताब में रंगीन चित्रों को भिन्न के रूप में लिखें। रंगहीन का मतलब होता है जिसमें कोई रंग ना हो। कुल 15 चित्र हैं, 8 रंगीन हैं, तो रंगहीन कितने हुए जिसमें रंगी नहीं है, 15 में से 8 घटा दो, कितने बनेंगे, 7।
7 चित्र हैं ऐसे, ठीक है। और रंगीन चित्रों का भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना पूछा है 7 बटा कुल कितने चित्र हैं 15, तो 7/15 इसका भिन्न होगा। आगे देखते हैं। रंजना के पास 12 पेंसिलें थी, ठीक है। उसने अपनी बहन तान्या को 5 पेंसिलें दे दी, 12 में से उसने 5 दे दी। अब बताएं दोनों के पास पेंसिलों की कुल संख्या का कितना कितना भाग है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं, कुल पेंसिलें कितनी है 12, तान्या के पास कितनी है 5, तो कितना हो गया तान्या के पास पेंसिल का भाग 5, पेंसिलों की कुल संख्या का भाग 5/12 है ना। अब रंजना के पास देख लेते हैं कितने, 12 में से 5 उसने दे दी, कितनी बची 7, तो इसका भिन्न क्या हो गया 7/12। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुमान से घर में खर्च होने वाले सामानों की मात्रा लिखनी है आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने अगर 5 से 6 लोग रहते हैं तो उसके अनुसार मैंने लिखा है, आप कुछ भी ले सकते हो जितना आपके घर में यूज़ होता है। जैसे 1 महीने की राशन खरीद है, आटा ले लिया 20 किलो, चावल ले लिए 15 किलो, चीनी ले ली 20 किलो, ठीक है। आटा और चावल व चीनी की कुल खरीद कितनी हो गई, कुल खरीद कितनी हो गई, आप इन तीनों को जोड़ दो, 55 किलो ये आ गई। कुल खरीद में आटे का भाग, अब देखो कुल खरीद में 20 है, कुल कितनी है 55 है, इन सबको जोड़ा हमने 55, और आटा कितना लिया है 20, यानी 20/55। चावल देखो चावल कितने हैं 15 और कुल कितने हैं 55, तो 15/55। ऐसे चीनी देखो चीनी 20 है और कुल कितनी है 55, तो 20/55। अब ये देखो रोजाना दूध की खरीद कितनी है, जैसे हम 2 लीटर दूध मान लेते हैं, तो साप्ताहिक खरीद कितनी होगी, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 × 7 कितना आ जाएगा 14। अगर आप कुछ और भी ले सकते, आप 1 लीटर भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे, ये वैल्यूज़ आपको खुद लेनी है, ठीक है। और महीने की कितनी हो जाएगी, अगर महीने में 30 दिन हम लेकर चलते हैं, एक दिन 2 लीटर दूध खरीदते हैं, तो 30 दिन कितना खरीदेंगे 60 लीटर, ठीक है। अब पहला 5वें में इसी पर आधारित अब पहला पूछा है, दूध की रोजाना खपत महीने का खरीद का कितना भाग है। तो आप बताइए, रोजाना खपत 2 होती है ना, और महीने की कितनी होती है, महीने की खरीद का कितना भाग है 60 होती है, तो 2/60 ऐसे करना है, ठीक है। और आगे अगर हम इसको और आगे काटें तो देखो 2 की टेबल में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0, 1/30 भी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, या तो 2/60 भी लिख सकते हो आप, या इसको कट करके 1/30 भी दिखा सकते हो। अगला है दूध की रोजाना खपत सप्ताह की खपत का कितना भाग है, देखो रोजाना 2 है और सप्ताह की खरीद कितनी है 14, तो 2/14 इसका होगा। इसको आप काट के भी दिखा सकते हो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 1/7। अगला देखो, दूध की साप्ताहिक खपत महीने की खरीद का कितना भाग है, सप्ताह में कितने दिन कितना दूध आता है 14, और बटा महीना में कितना आता है 60, तो 14/7, 60। अब इसको काटो, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 0, तो 7/30। आप इस तरीके से भी इसका आंसर कर सकते हो, और 14/60 लिख कर भी छोड़ सकते हो, यह आपकी चॉइस है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेट रह सकें। थैंक यू।